हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम एसिड और बेस की बात कर चुके थे, साथ में थोड़ी बहुत सॉल्ट की बात भी हमने की थी। सॉल्ट क्या होता है वो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। और आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, उसकी नेचर के हिसाब से सॉल्ट को जो है 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि जिसकी पीएच या जो नेचर में न्यूट्रल होता है, नॉर्मली सॉल्ट इन्हीं कहा जाता है। एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट जिनकी हल्की सी स्लाइटली एसिडिक नेचर होती है, और बेसिक सॉल्ट जिनकी जो है स्लाइटली बेसिक नेचर होती है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ नेचुरल सॉल्ट की बात करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट की बात करेंगे। सामान्यतः नॉर्मल सामान्य जो सॉल्ट होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर। द सॉल्ट सॉल्यूशन हुज पीएच वैल्यू इज 7। मतलब एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में जब अपन पता करते हैं तो एसिड बेस और सॉल्ट की जो रेंज होती है उसको मेज़रमेंट करने के लिए पीएच स्केल हमारे पास होती है। और पीएच स्केल पे अगर 7 उसकी पीएच है तो उसे हम जो है, अगर उसकी पीएच 7 है तो उसे हम सॉल्ट न्यूट्रल पीएच के नेम से जानते हैं, या न्यूट्रल जो, और इससे कम होती है तो फिर एसिडिक पीएच होती है। 7 से कम होती है तो एसिडिक पीएच, और 7 से ज़्यादा होती है तो फिर बेसिक पीएच की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। तो अगर सॉल्ट की पीएच 7 है तो फिर उसको न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे, और अगर 7 से कम है तो फिर उसे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो उसे बेसिक सॉल्ट के नाम से अपन जानेंगे। तो ऐसे सॉल्ट जिन अब पीएच जो है, अभी आगे आपके आएगा टॉपिक, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पीएच क्या होती है, डिटेल में हमें स्टडी करनी है, कैसे पीएच निकालते हैं, पीएच क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे अपन देखिए इसमें कुछ एग्जांपल, न्यूट्रल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल देखिए आप। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NOH स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करेंगे और NaCl बनाएंगे जो कि न्यूट्रल सॉल्ट होगा। NaCl टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। नॉर्मली जो हम यूज़ में लेते हैं नमक, वो यही होता है। इसके अलावा HCl, KOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर ये सॉल्ट बनाते हैं, KCl। इस तरह से ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी जो रिएक्शन होती है, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, HCl, H2SO4, HNO3 है, कैल्शियम, ये सब मिलकर जो बेस बनाते हैं। इनके साथ स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में 2 को रखा है अपन ने, NaOH, KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जो है रखा जाता है। 100% नहीं, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी इसको जो है स्ट्रॉन्ग बेस में माना जाता है। तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने तो देखो जब क्लासरूम में होता हूँ तो 1, 2, 3 ही मैं करवाता हूँ, बाकी तो ये सारे बच्चे अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये सब केमिकल रिएक्शन बच्चे अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। वहाँ मैं गाइड कर देता हूँ कि अभी जैसे HCl से बनानी है आपको, HCl से तीनों की रिएक्शन आपने करवाई, तो फिर H2SO4 से भी तीनों की रिएक्शन करवानी है, और फिर HNO3 से भी तीनों की रिएक्शन करवानी है। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर बन जाती है। तो आप भी ऐसे ही कर लें। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि अपन सारी नोट करें, 2, 3, 4 जो भी आपको अच्छे लगे वो आप नोट कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की, यानी कि जिनकी एसिडिक सॉल्ट मतलब पीएच जो है 7 से कम होती है। पीएच वैल्यू 7 से बिलो जब जाती है तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसमें भी जो कंडीशन जब आती है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है तब दोनों की जब रिएक्शन होती है तो फिर यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक नेचर का ही बनता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हमेशा जो नेचर आती है वो
हमेशा जो है नेचर आती है वो एसिडिक नेचर आती है। इसी तरह से बेसिक में भी ऐसे ही होता है। बेसिक में ये वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है, तब जाके जो है वो बेसिक नेचर में जाता है। तो यहाँ एसिडिक नेचर के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा और बेसिक नेचर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, आप इनकी रिएक्शन बना लें इस तरह से। ये हमेशा यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, HCl, HNO3, H2SO4, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन आपने वीक बेस से करवा रखी है। ये एक वीक बेस और लेकर इन तीनों की फिर से रिएक्शन आप करवा लें, चाहें तो आप और करवा सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन। ये जगह खाली इसीलिए छोड़ रखी है यहाँ पर, जितनी चाहें उतनी रिएक्शंस आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी रिएक्शन आप बना सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। मैंने बताया अभी कि बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, जिनकी नेचर बेसिक होती है उन्हें बेसिक सॉल्ट के नाम से हम जानते हैं। और कब बनते हैं ये एसिड है, वीक एसिड है, आपको पता है ये सारे के सारे वीक एसिड है ये यहाँ तक। और इनकी रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस से हम करवा देते हैं NaOH, एसिड और बेस में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पढ़े थे, अब इसकी जब रिएक्शन इससे हम करवा देते हैं NaOH से, तो अभी वीक एसिड और ऐसी कंडीशन में जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम फॉस्फेट, इस तरह के जो बनेंगे ये सॉल्ट, ये सारे के सारे सॉल्ट जो है बेसिक कैटेगरी के सॉल्ट होंगे। यानी इनकी नेचर जो है बेसिक होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ एसिडिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ बेसिक होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, अब एसिड और बेस की जो देखिए डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, एसिड और बेस की कैटेगरी में रखने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो है अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पर दी। उन डेफिनेशंस की अपन थोड़ी सी बात करेंगे। Several research chemists have give their definitions about the acid and base. सबसे फॉर एग्जांपल आर्रेनियस थ्योरी, सबसे पहले हम आर्रेनियस थ्योरी की बात करेंगे। बहुत सारी हैं तो इसमें फर्स्ट आर्रेनियस थ्योरी आएगी। आर्रेनियस थ्योरी जनरल थ्योरी है और एसिड बेस जनरली हम इसी के हिसाब से जो है एसिड और बेस की डेफिनेशन जनरली इसी के हिसाब से देते हैं। तो ये वही थ्योरी है जो हम पहले अभी तक जितनी भी हमने बात की है वो सारी की सारी जो बात की है वो आर्रेनियस थ्योरी के हिसाब से की है। अभी तक जो हमने एसिड और बेस की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो आर्रेनियस थ्योरी के बेस पे ही पढ़ी है। आपने क्या पढ़ा है अभी तक? एसिड किसे कहेंगे? जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और बेस किसे कहेंगे? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। बस वही डेफिनेशन है यहाँ पर। The substance which give the hydronium ion on the hydroxyl in aqueous solution, hydronium ion in aqueous solution are called acid. पढ़ चुके हैं डेफिनेशन आप। And the substance which give the hydroxyl ion in the aqueous solution is called base. ठीक है, तो जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम बेस के नाम से जानते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो डेफिनेशन आपको पता ही है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे H+ आयन रिलीज़ कर रहे हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ का फॉर्मेशन ये आयन्स करेंगे। इसी तरह से बेस जो है OH- आयन यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्रेनियस थ्योरी हो जाती है। दूसरी थ्योरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब देखिए एक चीज़ इसमें अपन को ध्यान में रखनी है, यहाँ तो हाइड्रोक्सिल आयन ही रहेगा, लेकिन ये जो बनता है यहाँ पर H+ आयन जो रिलीज़ होते हैं, इन सब जगह से जो H+ आयन रिलीज़ होते हैं यहाँ पे,
ये H+ आयन वाटर से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, H3O+ बनाते हैं, जिसे हम किस नेम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन के नेम से जानते हैं। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं सब के अंदर, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H, ये सब निकल कर वाटर से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसी के बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को भी हम बात कर चुके हैं पहले, तो अभी दोबारा बात हम नहीं करेंगे वहाँ की। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, जो कि H+ आयन तेज़ी से रिलीज़ करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जो H+ आयन स्लोली या माइल्डली रिलीज करते हैं, उन्हें वीक बेस के नाम से जानते हैं। इसी तरह वीक एसिड के नाम से जानते हैं। इसी तरह से बेस है, बेस में भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अपन बात कर चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पर उसकी बात अपन नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी की अपन बात करते हैं। ब्रोस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट नया कंसेप्ट है। इसमें एसिड बेस को जो है अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे। दोनों साइंटिस्ट थे यहाँ पर, डेनिश केमिस्ट जॉन ब्रोस्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमसन एम लोरी, दोनों ने मिलकर जो है ये कंसेप्ट दिया था। ये कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन का मतलब यहाँ H+ होता है, यानी कि जो एसिड होते हैं वो हमेशा H+ रिलीज करेंगे। एंड बेस आर प्रोटॉन रिसेप्टर, यानी प्रोटॉन के बेस पर इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी पूरी, यानी कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। ठीक है, प्रोटॉन से मतलब जो है H+ आयन से हैं, यहाँ पर प्रोटॉन जो है H+ आयन होगा। दे प्रोपोंडेड कंसेप्ट ऑफ कंजक्शन एसिड एंड कंजक्शन कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, और साथ ही इन्होंने कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का कंसेप्ट भी जो है वो भी दिया था। अब देखिए यहाँ नॉर्मली ये एसिड जो है इसके साथ हाइड्रोजन हमेशा रहेगा एसिड के अंदर और ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा तो ये H जो है ये बेस एक्सेप्ट करेगा, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस होगा, तो ये बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और ये कंडीशन जो कहलाएगी कॉन्जुगेटेड कंडीशन कहलाएगी, यानी कि ये कॉन्जुगेटेड बेस होगा और ये कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। ऐसी कंडीशन में जब इस बेस के ऊपर, ये तो यहाँ न्यूट्रल कंडीशन है, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको हम कॉन्जुगेटेड कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड कंडीशन है। HA से H-A- वाली जो होती है ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होता है, और ये वाला जो है कॉन्जुगेटेड बेस एसिड पेयर होता है। यानी कि ये कंडीशन जो है H यहाँ पर ये एसिड की फॉर्म में काम करेगा, और ये जो है फिर जब इससे ये बन जाएगा तो इससे ये बेस का काम करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ले सकता है। जब इसमें से एक बार हाइड्रोजन निकल जाता है तो फिर इसके अंदर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, फिर ये बेस की तरह काम करता है। तो कॉन्जुगेटेड एसिड, ये एसिड है और ये बेस है, तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस की बात करेंगे। और इसी तरह से इसमें ये बेस है और फिर बाद में जैसे हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये एसिड बन जाता है, तो कॉन्जुगेटेड बेस एसिड पेयर ये कहलाता है। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रखे, वाटर की अमोनिया से रिएक्शन हो रही है, H2O NH3 NH4 और OH बन जाता। अब ये NH4 जो है यहाँ पर बना है, NH3 से NH4 बना है। ठीक है, तो NH3 से NH4 बन रहा है, तो ये बेस एसिड पेयर की फॉर्म में जाना जाएगा, और ये H2O से OH बन रहा है तो ये एसिड बेस की फॉर्म में ये माना जाएगा।
इसी तरह से HCl H2O से रिएक्शन करता है तो Cl और H3O बनता है। अब देखिए वाटर यहाँ पर एसिड की तरह काम कर रहा है और वाटर यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है तो सामने वाले के हिसाब से ये अपने आप को जो है चेंज कर लेता है। अगर सामने बेस आ जाता है तो एसिड की तरह रिएक्ट करता है, और अगर सामने एसिड आ जाता है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से ये इनका वाटर का जो बिहेवियर वो बदल जाता है। कि बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे अपन कल बात करेंगे।